हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम और टीआरई 4 के लिए जो रंजीत सर का न्यू बुक आया है कक्षा 9 और 10 के लिए, इसको आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो ये कक्षा 9-10 के लिए है तो सिर्फ 9-10 में ही काम नहीं करेगा, बल्कि आपको 9-10 के अलावा 6 to 8 में भी ये बहुत ही उपयोगी बुक होगा। आज हम लोग इस बुक को शुरू कर रहे हैं और इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम लोग हर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। इससे पहले हम लोगों ने रुक्मणी पब्लिकेशन का 6 to 8 और 9-10 का जो बुक था उसको हमने कंप्लीट अपने इस चैनल पर पढ़ लिया है और जो कुछ बचा हुआ है उसका वीडियो भी आ रहा है। तो चलिए आज हम लोग रंजीत सर का जो बुक है इसका सेट नंबर 1 में हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण जो 40 प्रश्न हैं इसको देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। तो बताना है कि हमीदा बानो बेगम जो थी यह किसकी पत्नी थी? तो यह हुमायूं की पत्नी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। तो मास्टर दा के नाम से कौन विख्यात है? तो सूर्य सेन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था बताना है? तो यह मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बम्बई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालिक वायसराय कौन थे? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के जो तत्कालिक वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो बताना है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो बताना है कि यूरोपीय व्यापारी किस क्रम में आए थे। तो इसका एक ट्रिक है PDEF। PDEF, पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से अंग्रेज और एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और ट्रिक है PDEF। अगला प्रश्न पर चलेंगे। लिखा है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो यंग इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक थे महात्मा गांधी। तो इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न बोल रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई जो समिति थी उस समिति का क्या नाम था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो समिति बनी थी उसका नाम था हंटर कमीशन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगस्त से शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1931 में। 13 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था। तो 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठने वाले जो शासक थे उनका नाम था अकबर। कहीं कहीं इसको 13 वर्ष के स्थान पे 14 वर्ष भी देता है। तो अकबर, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? तो अकबर के 9 रत्न में बीरबल शामिल थे, रहीम शामिल थे, जबकि बैजी बावरा जो थे ये शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो सर टॉमस रो यह 1615 ईस्वी में भारत आया था और बताना है कि इसने किस मुगल शासक से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर से। तो ऑप्शन
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी थी, तो शिवाजी की जो राजधानी थी वह बताना है कि क्या थी। चलिए आगे वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर राजपुर दिया है, राजगंज दिया है, ये तो कोई होगा नहीं। ऑप्शन सी जो दिया है रायगढ़, यही जो थी वह शिवाजी की राजधानी थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल यानी अष्टप्रधान की एक विशेषता थी, तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था जिसको अष्टप्रधान कहा गया है, बताना है कि इसकी जो विशेषता थी वह क्या थी। तो इसकी विशेषता थी कि इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। जो शिवाजी की अष्टप्रधान जो थी, इसकी विशेषता थी कि इसके जो 7 मंत्री थे वो ब्राह्मण होते थे। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है। तो वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, तो ये ही इसके रचयिता हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नील विद्रोह कब शुरू हुआ। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1859 में क्या हुआ था, यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक देवता नहीं है। बताना है कि जो ऋग्वेद के देवता थे इनमें से कौन जो है वह ऋग्वैदिक देवता नहीं है। तो विष्णु हो जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे, लेकिन जो कृष्ण है यह ऋग्वैदिक देवता नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है। जो उपनिषद है इसकी विषय वस्तु है दर्शन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था। बताना है कि मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है गुप्त वंश, कुषाण वंश, तो ये कोई नहीं होगा इनमें से। उसके बाद यहाँ पे सातवाहन वंश दिया है, जो ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था यह सातवाहन वंश का शासक था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश। फाहियान किसके शासन में भारत आया था। जो फाहियान था बताना ये किसके शासन में भारत आया था। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चोल शासक जो थे इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा शहर का निर्माण करवाया था। तो आगरा शहर का जो निर्माण है इसे सिकंदर लोदी ने निर्माण इसका कराया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोदी वंश के महान शासक सिकंदर लोदी ने इसका निर्माण कराया था। मौर्य शासन प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था। तो राजस्व जो व्यवस्था था उसका देखरेख करने वाले जो अधिकारी होते थे मौर्य शासनकाल में उसको समाहर्ता कहा जाता था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। जो अजंता के प्राचीनतम जो चित्र है इसका जो काल है वह हो जाएगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है। वैसी गुफा जो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है तो वह गुफा हो जाएगा एलोरा का गुफा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है एक तरफ तीर्थ यात्री का मिलान करना है, एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है सूची 1 में एक तरफ यात्री है और दूसरी तरफ जो सूची 2 में है वो किसके शासनकाल में आए थे। मेगास्थनीज, तो जो मेगास्थनीज थे यह मौर्य वंश के शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान जो था यह गुप्त वंश के शासनकाल में आया था और जो ह्वेनसांग था यह पुष्यभूति वंश के शासनकाल में आया था। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2, 3, 1 से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो जो सत्य कथन है इसको इसमें से चुनना है। ए में दिया है बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। बी में दिया है बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। सी में दिया है बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे।
तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। उत्तर रामचरित के लेखक थे। तो उत्तर रामचरित के लेखक बताना है कौन थे, तो भवभूति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगवत धर्म के संस्थापक थे। तो भगवत धर्म के संस्थापक थे कृष्ण थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण को भगवत धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो माध्यमिक दर्शन है इसके प्रतिपादन नागार्जुन थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। जो अशोक के 14 शिलालेख है यह गिरनार में पाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था। तो यहाँ पर दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई भी जो थे वो संगीतज्ञ नहीं थे। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है समुद्रगुप्त। तो इनको बीड़ा बजाने में काफ़ी आनंद आता था, तो ये भी एक संगीतज्ञ थे। तो ऑप्शन जो सी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको सही कालक्रम में जो है उसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा मौर्य वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा मौर्य वंश के बाद कुषाण वंश, फिर उसके बाद हो जाएगा सातवाहन वंश और अंत में हो जाएगा गुप्त वंश। तो ऑप्शन जो आपका ए है वही सही हो जाएगा। पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, यानी मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश। ऑप्शन जो ए है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड यही आपका ये सेट नंबर जो 1 था इसका अति महत्वपूर्ण रंजीत सर का जो बुक है इसका 40 प्रश्न उन्होंने हिस्ट्री से संबंधित देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा कि सेशन अच्छा लगा है, जिससे हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और आपका कितना मार्क्स आया है ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।